पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य रखने वाले व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार होता है। ये वाक्य रूपांतरण हमारे व्याकरण में आता है और व्याकरण 6 से लेके 12 तक और आगे तक भी काम आती है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रूपांतरण। पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य रखने वाले व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मेरा भाई मेहनती है। कल जीजाजी का ईमेल आया था। ये वाक्य है। प्रत्येक वाक्य शब्दों से बना है। जैसे मेरा भाई मेहनती है, तो ये कुछ शब्द है, इनसे एक पूरा वाक्य तैयार हुआ है। वाक्य में केवल एक शब्द हो सकता है, अनेक शब्द भी, किंतु प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण में पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को, ध्यान देने की बात है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? पद। हम कह सकते हैं कि वाक्य की रचना शब्द पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। यह किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। यदि हमने कोई वाक्य बोला है तो कोई न कोई विचार या अपना भाव वो प्रकट कर रहा होता है। वाक्य के अंग। रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वो होते हैं जिनके विषय में बताया जाता है। जैसे हम कहते हैं ललिता ने खाना बनाया, तो हम खाना किसने बनाया? ललिता ने। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? ललिता के बारे में। तो उसको कहेंगे हम ललिता को उद्देश्य। दीपक कंप्यूटर सीख रहा है, तो कंप्यूटर कौन सीख रहा है? दीपक। तो दीपक क्या है? उद्देश्य। इन वाक्यों में ललिता और दीपक उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, तो विधेय होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो यह सचिन है, वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो विधेय क्या हुआ? क्रिकेट खेलना। चैतन्य इंजीनियर बनना चाहता है, तो चैतन्य तो क्या हुआ? उद्देश्य, और इंजीनियर बनना चाहता है विधेय। इन वाक्यों में क्रिकेट खेलता है, इंजीनियर बनना चाहता है, विधेय है। कुछ उदाहरण देखिए। अनुराग। उद्देश्य क्या है? अनुराग, और विधेय है पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग ने जय हनुमान फिल्म देखी। जॉन गिटार बजाता है। हमीद क्या है? उद्देश्य, और विधेय क्या है? पतंग उड़ा रहा था। जोगिंदर ने, तो जोगिंदर ने क्या है? उद्देश्य, और विधेय क्या हुआ? नया वीडियो गेम खरीदा। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि जैसे जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके विषय में बताया जाता है, वो तो होता है उद्देश्य, और जो कुछ बताया जाता है वो होता है विधेय। वाक्य की संरचना। भाषा वाक्यों से बनती है। उदाहरण, राम, इससे कुछ प्रकट नहीं होता। हमें कहना होगा राम जाता है। राम ने बाण से बाली को मारा। राम मेरे बड़े भाई का नाम है, इत्यादि। इसी प्रकार जाता है कहने से कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कौन जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है। वाक्य पूरा तभी होगा जब उसमें 2 बातें हो। पहली, जिसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी, जो बात कहना चाहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे लीला से कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसके साथ विधेय जुड़ेगा, गाती है। तो वो क्या हुआ? लीला गाती है। भले लोग से कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ विधेय जोड़ेंगे हम, किसी का बुरा नहीं करते। तो भले लोग किसी का बुरा नहीं करते। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं उद्देश्य और विधेय का जब योग हो जाता है तो वो एक पूरा पद बन जाता है।
उद्देश्य जैसे वह, और विधेय है नास्ती है। उद्देश्य है शीतल, विधेय है किसी को नहीं सताता। ठीक है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, उद्गारवाचक और संकेतवाचक। हमने इनको बचपन से पढ़ा है। जब भी हमने हिंदी पढ़ने की शुरुआत की या बोलने की शुरुआत की, तब से हम इन वाक्य भेदों को पढ़ते और बोलते चले आ रहे हैं। सिर्फ उन्हें अलग करके कभी देखा नहीं है, अलग से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विधानवाचक क्या होते हैं, विधिवाचक क्या होते हैं, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, उद्गारवाचक और संकेतवाचक कैसे होते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल साधारण वाक्य होता है, संयुक्त 2 वाक्यों से मिलकर बनना होता है, मिश्र भी 2 वाक्यों से मिलकर बनना होता है, लेकिन उसका जुड़ाव रहता है। ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से कितने हुए? 8। रचना के अनुसार हुए 3। तो सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो अर्थात एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता उद्देश्य एक से अधिक हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा कपड़े धोती है, तो इसमें नेहा उद्देश्य है, विधेय है कपड़े धोती है। नेहा और किरण कपड़े धोती है, तो यहाँ पे 2 उद्देश्य हो गए, नेहा और किरण, और विधेय हो गया एक कपड़े धोती है। वे रोज पार्क में टहलने जाते हैं, तो एक उद्देश्य है वे रोज पार्क में टहलने जाते हैं, विधेय। कभी कभी उद्देश्य के अभाव में भी सरल वाक्य की स्थिति रहती है। जैसे वहां मत जाओ, इस वाक्य में तुम उद्देश्य का उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। संयुक्त वाक्य, जब 2 या अधिक सरल वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़कर एक वाक्य एक प्रकार बनाया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक होते हुए भी किसी के आश्रित नहीं होते, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये दोनों उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो हमने ये संयुक्त वाक्य है। हमने किससे जोड़ा इसको? और से। पिताजी आने वाले थे किंतु नहीं आए, तो कौन सा शब्द से जोड़ा इसको? किंतु से। सत्य बोलना चाहिए परंतु कठोर सत्य बोलना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हमें किससे जोड़ा? परंतु से। उपयुक्त संयुक्त वाक्य और किंतु परंतु से जुड़े हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा आदि समानाधिकरण संबोधन अवयवों का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। इसमें कम से कम 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं। ये 2 वाक्य हो गए तभी तो उनको जोड़ेंगे। ठीक है। तो 2 प्रधान उपवाक्य हो गए। इसमें आए प्रधान उपवाक्यों का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। ये आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं, पर होते हैं परस्पर संबंधित। दोनों वाक्य ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे पर से संबंधित हो। 2 विरोधी तर्क वाले वाक्यों का एक वाक्य नहीं बना सकते। जैसे माँ बड़ी कंजूस है किंतु वह पैसे खूब खर्च करती है, तो दोनों अलग अलग बात हो गई। कंजूस का अर्थ होता है पैसे बचाने वाला, और खर्च करने वाला होता है खूब खर्च करने वाला, बिना किसी उसकी परवाह किए बगैर, लाभ हानि की परवाह किए बगैर खूब पैसा खर्च करने वाला। तो दोनों अलग अलग, कंजूस अलग हो गया और खर्च करने वाला अलग हो गया। तो यहाँ पर ये वाक्य ठीक से बनानी है। तो माँ बड़ी कंजूस है किंतु पैसे खूब खर्च करती, ये तर्क संगत नहीं होने के कारण वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। अगली कंडीशन जो है वो है, कभी कभी विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए
किंतु और किंतु आदि के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है ना। तो यहाँ पर और शब्द होना चाहिए था, लेकिन हमने किसका प्रयोग कर लिया? अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। सरल वाक्यों के समान घटकों को संयुक्त वाक्य में छोड़ दिया जाता है। जैसे राम देहरादून में रहता है और श्याम नैनीताल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सरल वाक्यों के समान घटक थे भाई, दोनों के रहने के बारे में बता रहे थे। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस ऐसे किया कि राम देहरादून में रहता है और श्याम नैनीताल में। तो नैनीताल में, यही हमारा वाक्य पूरा हो गया। बाकी का अपने आप स्पष्ट होता है कि नैनीताल में रहता है। संयुक्त वाक्यों के भेद प्रभेद। संयुक्त वाक्य में एक साधारण वाक्य शेष समानाधिकरण वाक्य होते हैं। समानाधिकरण वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक वाक्य, विभाजक वाक्य, विकल्प दर्शक वाक्य, परिणाम बोधक वाक्य। संयोजक वाक्य, इसके उपवाक्यों से परस्पर विरोध प्रकट होता है। जैसे लता गा रही है और आशा नाच रही है। विभाजक, इसके उपवाक्यों से भी विरोध प्रकट होता है। जैसे लता गा रही है परंतु आशा नहीं नाचती। विकल्प दर्शक वाक्य, इसके उपवाक्यों से विकल्प प्रकट होता है। जैसे तुम पढ़ो या यहां से चले जाओ, इसमें विकल्प दिया गया है। परिणाम बोधक वाक्य, इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का परिणाम या फल होता है। जैसे मेरी सलाह के अनुसार तुम परिश्रम करते रहे इसलिए उत्तीर्ण हो गए। तो क्या हुआ? सलाह दी थी परिश्रम करने की, परिणाम क्या हुआ? उत्तीर्ण होना। ठीक है, तो परिणाम बोधक। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान और एक या अनेक आश्रित वाक्य है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अनेक समापिकाएं क्रियाएं होती है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय युक्त उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य के अधीन होने के कारण ये आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य है राम ने कहा, आश्रित उपवाक्य है मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे राम ने कहा से कुछ पता नहीं चल रहा था कि राम ने क्या कहा, लेकिन आश्रित था ये शब्द, इसलिए आश्रित किया, इससे उपवाक्य क्या जोड़ा हमने इसमें? मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो यहाँ एक सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, वहां एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्राय जो, कि, जहां, जब, तब, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। कहीं पर भी आ सकते हैं मिश्र वाक्य में। अब है उपवाक्य के भेद प्रभेद। आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य के सहारे से जिसका अभिप्राय प्रकट हो। प्रधान उपवाक्य के साथ जिसका अभिप्राय प्रकट हो वह वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य का समर्थन और स्पष्टीकरण या विस्तार करता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य के बारे में। संज्ञा उपवाक्य देखिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में संज्ञा के समान आए उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे, सूर्य पूर्व में निकलता है, सभी जानते हैं। जानते हैं क्या है? क्रिया का कर्म। हमारा सेंटेंस तो यही पूरा हो गया था, सूर्य पूर्व में निकलता है, लेकिन क्या है? सभी जानते हैं। आगे देखें सेकंड, सभी जानते हैं कि वह ईमानदार है। तो यहाँ पर भी जानते हैं क्या है? क्रिया का कर्म। वो ईमानदार है, ये बात अच्छी है,
लेकिन इस बात को सभी लोगों ने जाना, उसकी एक पहचान बनी। तो किसकी पहचान बनी? ईमानदारी की। तो वो उसका कर्म सामने आ गया। यही है जो मैं तुमसे आशा करता हूँ, यही है। ये अपूर्ण क्रिया का पूरक है, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अपूर्ण क्रिया का पूरक है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्राय जो कि, जब, जहाँ, की आदि से संयुक्त होते हैं। जैसे यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो इसमें क्या जोड़ा है? विशेषण उपवाक्य था, कक्षा में प्रथम आना उसकी विशेषता है, अच्छी बात थी, अच्छी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। तो इसको जोड़ा किससे है? जो से। दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, एक सुंदर नगर है। तो दिल्ली की क्या विशेषता है? एक तो राजधानी है, दूसरा सुंदर नगर है। तो ये किससे जुड़ा? जो कि से। 15 अगस्त वह दिन है जबकि भारत स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त वह दिन है। 15 अगस्त हर साल आता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। तो हमने इसको जोड़ा जबकि से। भारत वह तपोवन है जहाँ ऋषि मुनियों ने अतीत में चमत्कार दिखाए थे। तो भारत वह तपोवन है जहाँ, तो जहां से हमने इसे जोड़ा, तपोवन तो है, लेकिन तपोवन से क्या फायदा हुआ कि ऋषि मुनियों ने वहां पे चमत्कार दिखाए थे। तो तपोवन हुआ तो किसके कारण था? ऋषि मुनियों के कारण था। ऋषि मुनियों ने तप की, तपस्या की, इसी कारण तो तपोवन कहलाया। तो वहां पे ऋषि मुनियों ने अनेक चमत्कार दिखाए, इसलिए वो तपोवन है। तो हमने किससे जोड़ा? जहां से। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय जब, तब, जब कभी, जो ही, जो त्यों, जहां तहां आदि संयोजकों से संयुक्त होते हैं। जैसे जब कभी आप दिल्ली आए मुझसे अवश्य मिले। तो क्रिया विशेषण में क्या जुड़ा? प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो क्या बताया? जब कभी, इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है, जब कभी यानी कभी भी हो सकता है ये। आप दिल्ली आए मुझसे अवश्य मिले। जो ही हवा धीमी हुई वर्षा ने जोर पकड़ा। अब हवा तेज चल रही थी, लेकिन जैसे ही हवा धीमी हुई और वर्षा ने जोर पकड़ा, यानी कि हवा की रफ्तार कम हुई और बारिश तेज हो गई। तो किससे जोड़ा इसको? जो ही। तीसरा उदाहरण है, जब आप यहाँ आएंगे तब मैं आपके साथ चलूंगा। तो ये किससे जोड़ा है? जब से। जब आप यहाँ आएंगे तब मैं आपके साथ चलूंगा। हमसे कोई पूछता है बातचीत में कि हमारे साथ चलो, तो क्या कहते हैं हम? जब आप यहाँ आएंगे तब मैं आपके साथ चलूंगा। तो किससे जुड़ा? जब, तब। तुम जहां जाते हो वही झगड़ा करते हो। तो किससे जुड़ा है ये? जहां, वहीं। दो शब्दों से ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। तुम जहां जाते हो, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा था जहां जाते हो से, लेकिन वही झगड़ा करते हो। तो पूरी बात समझ में आ गई और जुड़ी किससे? जहां, वहीं। इसका कोई स्थान निश्चित नहीं बता रखा है यहाँ पे कि कौन सी जगह पे जाते हैं जब भी झगड़ा करते हैं। वो जहां जाता है इसका मतलब, और वही झगड़ा करता है इसका मतलब कहीं भी जा सकता है और कहीं पर भी झगड़ा कर सकता है। पांचवा उदाहरण है, उसने वैसा ही किया जैसा आपने बताया। यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं कि उसने क्या किया,
और उसने क्या बताया। लेकिन इस ये है सेंटेंस में कि उसने वैसा ही किया, कि उसने वैसा ही किया। कैसा किया? जैसा आपने बताया। मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण। एक ही वाक्य को कई प्रकार से कहा जा सकता है। किसी वाक्य में निहित भाव या विचारों को अशूष्ण रखते हुए उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। किसको? किसी वाक्य में निहित भाव या विचारों को, अपने जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको अशूष्ण रखते हुए दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, अथवा विधिवाचक वाक्य को निषेधात्मक में और अन्य प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य है पौधे लगाकर माली चला गया। संयुक्त वाक्य हुआ माली ने पौधे लगाए और चला गया। संयुक्त वाक्य ऐसे हुआ कि हमने इसको कैसे जोड़ा, इसके दो सेंटेंस कर दिए और उनको जोड़ दिया और से। माली ने पौधे लगाए और चला गया। सेकंड है सरल वाक्य है, इसमें परिश्रमी व्यक्ति को सभी चाहते हैं। सरल वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस है परिश्रमी व्यक्ति को सभी चाहते हैं। इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सब चाहते हैं। तो ये दो सेंटेंस बन गए इसके। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सब चाहते हैं। अगला देखो, विधानवाचक। राम सदैव सत्य बोलता है ना, ये विधानवाचक है, इसमें कुछ सिद्धांत प्रकट हो रहा है। लेकिन इसका निषेधवाचक बनाएंगे तो कैसे बनेगा? राम कभी असत्य नहीं बोलता। निषेधवाचक में नहीं का प्रयोग होता है, तो राम कभी असत्य नहीं बोलता। असत्य नहीं बोलता यानी कि सत्य बोलता है। किंतु ऐसे किसी परिवर्तन में वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण में वाक्य का प्रथम रूप विधानवाचक है और द्वितीय निषेधवाचक, किंतु दोनों का अर्थ एक ही है। अतः वाक्य के बाहरी रूप में उसका अर्थ न बदलते हुए परिवर्तन करने को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वाक्य के बाहरी रूप में उसका अर्थ न बदलते हुए, जैसे यहाँ पे ग का जो एग्जाम्पल लिया था हमने कि राम सदैव सत्य बोलता है, इसमें वाक्य के बाहरी रूप में उसका अर्थ न बदलते हुए इसका निषेधवाचक बनाया था, राम कभी असत्य नहीं बोलता है। तो उसका अर्थ हमने नहीं बदला, उसका अर्थ भी यही हुआ कि राम सत्य बोलता है। तो सिर्फ वाक्य का रूपांतरण किया, परिवर्तन किया, और इसी को ही वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वाक्य रूपांतरण निम्नलिखित दृष्टिकोणों से होता है। पहला है वाक्य रचना की दृष्टि से रूपांतरण, अर्थ की दृष्टि से रूपांतरण। वाक्य रचना की दृष्टि से रूपांतरण। संरचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार है, सरल, संयुक्त, मिश्र। इन तीनों प्रकार के वाक्यों को बिना अर्थ बदले एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे रूपांतरण में अर्थ ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन वाक्य की बनावट बदल जाती है। कहीं संक्षिप्तता आ जाती है तो कहीं विस्तार हो जाता है। कुछ स्थितियों में सर्वथा नवीन पद, पदबंध या उपवाक्य आ जाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। वे लोग घूमने के लिए बगीचे में गए थे। अब इसके मिश्र तथा संयुक्त वाक्य बनाएंगे हम। कैसे बनेंगे? उन्हें घूमना था अतः बगीचे में गए थे। क्या हुआ? ये संयुक्त वाक्य। दूसरा बनाएंगे, वे बगीचे में गए थे क्योंकि उन्हें घूमना था। कौन सा हुआ? मिश्र। दूसरा उदाहरण देखेंगे, पौधे लगाकर माली चला गया। इसका संयुक्त बनाएंगे, माली ने पौधे लगाए और चला गया। इसी का मिश्र बनाएंगे तो क्या बनेगा? जब माली ने पौधे लगाए तब वह चला गया।
अब देखेंगे हम मिश्र वाक्य। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। इसका सरल और संयुक्त में रूपांतरण करना है अपने को। तो सबसे पहले हम वाक्य संयुक्त में रूपांतरण कर रहे हैं। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ये संयुक्त वाक्य। इसी का ही सरल बनाएंगे तो हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। सोनू ने जब गृह कार्य कर लिया तब खेलने चला गया। इसका सरल वाक्य बनाएंगे, सोनू गृह कार्य करके खेलने चला गया। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, सोनू ने गृह कार्य कर लिया और खेलने चला गया। संयुक्त वाक्य लेंगे कुछ। जैसे पहला संयुक्त वाक्य लिया हमने, पिताजी ने बैग उठाया और ऑफिस चले गए। इसका सरल वाक्य बनेगा, पिताजी बैग उठाकर ऑफिस चले गए। इसी का मिश्र वाक्य, जब पिताजी ने बैग उठाया तब ऑफिस चले गए। दूसरा संयुक्त वाक्य देखेंगे, रवि ने बाल कटवाए पर संतुष्ट नहीं है। इसका सरल वाक्य बनाएंगे, रवि बाल कटवाकर संतुष्ट नहीं है। और मिश्र बनाएंगे तब, जब से रवि ने बाल कटवाए वह संतुष्ट नहीं है। सभी प्रकार के वाक्य रूपांतरों के अन्य उदाहरण देखेंगे। 5 बजने पर मजदूर चले जाते हैं। इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे, 5 बजे नहीं कि मजदूर चले जाते हैं। दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। मजदूर कब जाते हैं? 5 बजे। लेकिन सरल वाक्य में कहने का अर्थ तरीका क्या है? 5 बजने पर मजदूर चले जाते हैं। पूरा जो एक ही सेंटेंस में पूरी बात कही गई है। और मिश्र वाक्य में कैसे हैं? 5 बजे नहीं कि मजदूर चले जाते हैं। तो यहाँ नहीं और की से इसको की से जोड़ा गया है। ठीक है। सरल वाक्य, मेहनती व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जो व्यक्ति मेहनती है उसके लिए सब कुछ संभव है। तो मिश्र वाक्य में क्या हुआ? 2 सेंटेंस हो गए। सरल वाक्य में क्या था? 1 सेंटेंस था। सरल वाक्य देखेंगे अगला, उसके स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल दी। मिश्र वाक्य में देखेंगे, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। चौथे नंबर का उदाहरण देखेंगे, राजू हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के घर गया है। ये क्या था? सरल वाक्य। एक ही वाक्य में पूरी बात थी कि राजू हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के घर गया है। इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे, राजू शास्त्री जी के घर गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। 5वां उदाहरण देखेंगे, मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस हो गए और उसमें कोमा का प्रयोग किया गया। सरल वाक्य, अगला सरल वाक्य देखेंगे और उसको बदलना है हमें संयुक्त वाक्य में। अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। ये सरल वाक्य है, एक ही लाइन में पूरी बात कही गई है। और संयुक्त वाक्य में देखना, अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए। सरल वाक्य अगला, आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे? ये हम लोग ऐसा बोलते हैं, आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे? इसका संयुक्त वाक्य होगा, आप गर्म लेना पसंद करेंगे या ठंडा लेना पसंद करेंगे। सरल वाक्य है, राधा पुस्तक पढ़कर बाजार चली गई। इसका संयुक्त वाक्य बनाओ, हाँ, राधा ने पुस्तक पढ़ी और बाजार चली गई। सरल वाक्य देखेंगे अगला, वह कामचोर के अलावा झूठा भी है। इसका संयुक्त बनाएंगे, वह कामचोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है। अगला सरल वाक्य देखेंगे, हेमा का नृत्य देखकर सब लोग प्रसन्न हो गए। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे, सब लोगों ने हेमा का नृत्य देखा और प्रसन्न हो गए। तो 2 सेंटेंस बने और उनको और से जोड़ दिया। अगला सरल वाक्य देखेंगे,
उसको काम न आने के कारण कोई नौकरी नहीं देता। ये पूरा एक सेंटेंस है। इसको संयुक्त में बदलेंगे तो उसको काम नहीं आता इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं देता। तो यहाँ पे किससे जोड़ा? इसलिए से। पिताजी की इच्छा के कारण मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। ये सरल वाक्य है। पिताजी की इच्छा के कारण मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। तो इसका संयुक्त वाक्य हुआ पिताजी की इच्छा थी इसलिए मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस बना के किससे जोड़ा? इसलिए से। अगला सरल वाक्य देखेंगे। मैं पुस्तकें लेने पुस्तक मेले में गया। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे। मुझे पुस्तकें लेनी थी इसलिए पुस्तक मेले में गया। तो दो सेंटेंस बना के इसलिए से उसे जोड़ दिया। आगे कुछ देखेंगे। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बनाना। गौरव ने अक्षय से कहा कि वह भी नेपाल चले। गौरव ने अक्षय से नेपाल चलने के लिए कहा। मिश्र वाक्य में दो सेंटेंस थे कि गौरव ने अक्षय से कहा कि वह भी नेपाल चले। यहाँ तो की जुड़ा हुआ था, लेकिन सरल वाक्य में क्या हुआ कि गौरव ने अक्षय से नेपाल चलने के लिए कहा। सीधा एक सेंटेंस है, कुछ जोड़ने के लिए बीच में नहीं है। मिश्र वाक्य है। उस बच्चे को बुलाओ जिसने सफेद कमीज पहनी थी। इसका सरल वाक्य होगा सफेद कमीज वाले उस बच्चे को बुलाओ। मिश्र वाक्य देखेंगे। जो लोग ईर्ष्या करते हैं कोमा मुझे पसंद नहीं। इसका सरल वाक्य बनेगा ईर्ष्या करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। अब आपको इस उदाहरण के माध्यम से सब चीज समझ में आ गई होगी। यहीं पर ही एक और थोड़ा सा रह गया है, इसे और ले लेते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बनाना। आंधी आई और आम झड़ गए। ये है संयुक्त वाक्य, और से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका सरल वाक्य बनेगा आंधी आने के कारण आम झड़ गए। संयुक्त वाक्य शनिवार को चुनाव है अतः कार्यालय बंद रहेंगे। सरल वाक्य बनेगा इसका शनिवार को चुनाव होने के कारण कार्यालय बंद रहेंगे। इसी तरह से अनेक एग्जाम्पल है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक लेके हम नेक्स्ट वीडियो पर उपस्थित होंगे।